जल जंगल जमीन की बात हमेशा करते हैं। अभी सोनम वांगचुक वाला मामला आया है, उनको अरेस्ट कर लिया, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैंने सोनम वांगचुक से बात भी किया। एक्चुअली जब आप उनके आंदोलन में भी शामिल हुए? हमने उसमें उनके साथ एक दिन का अनशन भी लेह में जो मेमोरियल ग्राउंड है वहाँ एक दिन अनशन भी 10 तारीख सितंबर 10 तारीख हमने अनशन में भी भाग लिया। फिर जो पूरा लद्दाख का जो आंदोलन, ये सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं है, ये सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा। ये पूरा लद्दाख का जनता का आंदोलन है और वो बहुत सही आंदोलन है। सोनम वांगचुक ठीक है एक वॉइस बन गए, लेकिन आंदोलन लद्दाख का जनता का है और लद्दाख का दो हिस्सा है, एक है लेह, एक है कारगिल, ठीक है। लेकिन इस आंदोलन में दोनों मिलके बहुत समझदारी से, देखिए लेह में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, पहले लेह और कारगिल मुस्लिम मेजॉरिटी है, दोनों इकट्ठा बैठ के कारगिल का भी सारे संगठन, वाणिज्यिक संगठन, एकेडमिक, पॉलिटिकल सब मिलके इकट्ठा हुआ, लेह में भी हुआ, दोनों मिलके डिसीजन लिया जो लद्दाख को बचाना है। लद्दाख मतलब लेह नहीं है, पूरी लद्दाख बचाना है। तो दो चीज तीन चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब से 370 हटाया गया, और ये चीज बहुत जरूरी, सोनम वांगचुक जो गलती पहले कर चुके हैं, उन्होंने 370 हटाने को सेलिब्रेट किया है जो गलत था। उन्होंने यूनियन टेरिटरी डिमांड किया जो बिना समझ के, ये यूनियन टेरिटरी विदाउट बाकी पावर्स, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो एक टाइम तो उन्होंने वो डिमांड किया, और जब 370 हटा सोनम ने सेलिब्रेट किया था जो सही नहीं था। लेकिन अभी लद्दाख कारगिल मैंने लेह कारगिल मिलके आंदोलन में जुटा हुआ है। डिमांड क्या है? एक है लद्दाख को पूर्ण राज्य को दर्जा दिया जाए, क्योंकि तब अपना हाथ में कुछ तो सिद्धांत होगा। आज क्या हो रहा है, लद्दाख सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, राज्यपाल सेंट्रल मिनिस्ट्री से हुक्म सुन रहे, और लद्दाख का बहुत बड़ा जमीन, अब देखिए चंगथंग में जहां पश्मीना साल का जो गोट, जो पश्मीना जो गोट बनते हैं ना, जिसको ऊल से पश्मीना साल बनते हैं, उनके सबसे अच्छा जो चारण भूमि चंगथंग में है, उसी में 20,000 एकड़ के आसपास जमीन कोई सौर ऊर्जा घर के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। मैंने सौर ऊर्जा घर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ हजारों एकड़ जमीन को लोकल जो भेड़ बकरी चराने वाले, या जिनसे लोकल लोगों को रोजगार मिलता है, अच्छा रोजगार, पश्मीना शाल का पूरी दुनिया में बाजार है, सिर्फ भारत में नहीं, तो उनके हाथ से चारण भूमि छीन के किसी प्राइवेट कंपनी को हजारों एकड़ घेर के आप दे रहे हो। क्यों? वो आपको नजदीकी बिजनेसमैन है, उससे बीजेपी को चंदा मिलता है, सीधा बात है। तो ये जो काम चल रहा है, ऐसे सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे चल रहा है। खदान कहाँ खुला जाएगा? तो एक डिमांड लद्दाखियों का है जो हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारे हाथ में कुछ क्षमता हो, क्या सिद्धांत लेना है, किसको लाना है, नहीं लाना है, सब। दूसरा, हमें 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन दिया जाए, यदि, क्योंकि लद्दाख का 97% आदिवासी पॉपुलेशन है। तो 6 शेड्यूल किसको दिया जाता है? जहां अधिकांश आदिवासी पॉपुलेशन है। तो लद्दाख का डिमांड बिल्कुल सही है, 97% दिया हुआ है। उत्तर पूर्व भारत में कुछ राज्यों को 6 शेड्यूल दिया हुआ है, इसी आधार पे वहां मेजॉरिटी आदिवासी है। तो लद्दाख का डिमांड आप क्यों डिनाई कर रहे हो? यदि 6 शेड्यूल होगा तो लोकल पॉपुलेशन का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ये पावर रहेगा। जमीन का आवंटन, जमीन का प्रबंधन कैसे होगा, किस किस्म का उद्योग को अलाउ किया जाएगा, किस किस्म का चीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। लोकल लोगों को आजीविका छीन के कोई चीज अलाउ नहीं करेंगे, और जो बेनिफिट देगा उसको अलाउ करेंगे। वो विकास का विरोधी नहीं है। सोनम वांगचुक तो मोदी जी का भक्त थे एक टाइम, बहुत उनको प्रशंसा भी किया, जो हम सोनम से मेरा थोड़ा सा डिफरेंस भी है उस मामले में। अभी थोड़ा सा वो सही, क्योंकि आंदोलन लोगों को सही रास्ते में लाते भी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं है, गलतफहमी है, ये लद्दाखी का आंदोलन है। और इसमें जो लोग आप देखते नहीं है, हमने कारगिल में भी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इसको इक्वल हिस्सा है, और ले एपेक्स बॉडी, ये दोनों बॉडी मिलके ये आंदोलन चला रहा है। तो हमें इनवाइट किया कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी, ले एपेक्स बॉडी भी, हमने दोनों से बात किया, अनशन में भाग लिया, कारगिल में जाके पूरी कारगिल का रिप्रेजेंटेटिव 30 लोगों का जो लीडरशिप, उनसे बात किया। सबको मत ये है जो हमें 6 शेड्यूल चाहिए, और हमारा राइट है, हमें राज्य का दर्जा दिया जाए। जो बोला जा रहा है जो बहुत छोटा पॉपुलेशन, सिक्किम में तो 7 लाख पॉपुलेशन है, यदि 7 लाख पॉपुलेशन को आप एक राज्य का दर्जा दे सकते हो, तो 3 लाख को क्यों नहीं दे सकते हो? मैंने सिर्फ पॉपुलेशन कम है, ये कोई तर्क नहीं है। उनका कारण, भारत सरकार का कारण ये है,
लद्दाख को उन्होंने लूटने के लिए खुला जायगा बना दिया। 370 जब तक था वो पाबंदी था, नहीं कर सकते थे। 370 उन्होंने इसीलिए हटाया, लद्दाख को लूटो। दोस्तों, लद्दाख को लूटो। वहां और इसके साथ वांगचुक को जो गिरफ्तार किया गया, इसका कोई कारण नहीं था। वांगचुक, मैं उनके साथ बहुत इसमें बैठा भी, बातचीत किया, अनशन किया, दिल्ली में जब आए थे हम लोग समर्थन किया, कोई ऐसे एक बात भी नहीं किया हिंसा के, कभी नहीं किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन करो ऐसे कोई बात कभी नहीं किया। लेह में मेमोरियल ग्राउंड में जो अनशन में बैठे थे, तब एक हमारे साथी जो पंजाब से गए थे, एक सरदार जी, सोशलिस्ट पार्टी का, उन्होंने किसी मुर्दाबाद स्लोगन दे दिया। सोनम ने उठ के साथ साथ जब अनशन में बैठे थे, 10 तारीख, सितंबर 10 तारीख का बात कर रहा हूं, उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहां किसी को हम मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। तो एकदम शांत स्वभाव में, बहुत ही शांति के साथ सरकार के खिलाफ कोई मुर्दाबाद भी नहीं बोल के, हम भी तो बोलते हैं, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं बोला। उन्होंने कभी नहीं बोला सरकार को उखाड़ फेंको, कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला लद्दाख को राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो और 6ठा शेड्यूल हमें प्रोटेक्शन दे दो ताकि लद्दाख को हम बचा सके। तो इसमें कोई अपराध है क्या? ना संविधान के तहत कोई अपराध है, ना हमारा कानून के तहत कोई अपराध है। क्यों उनको किया गया? जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा, तो आंदोलन अब वहां पर और तेज हो गया है। आंदोलन देखिए, पहला जो एक तो धक्का लगा, क्योंकि 24 तारीख का जो हिंसा हुआ, उसको मेरे ख्याल में पीछे से लगाया गया, क्योंकि लद्दाख का लोग जनरली बहुत शांतिप्रिय। मैं लद्दाख में 5-6 बार जा चुका हूँ, काफ़ी एक्सटेंसिवली घूमा मैंने अंदर अंदर बहुत जगह गया। लद्दाख का लोग बहुत शांतिप्रिय है, तो इस ढंग का अपने आप करना मुझे संभव नहीं लगा। वो कोई साजिश था नंबर 1, लेकिन उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कि सोनम वांगचुक जब अनशन में बैठे थे, उन्होंने लोगों को बोला ये ऐसे करो, उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ यही बोला यदि आप इस ढंग से करते रहोगे तो लद्दाख का लोग भी अशांत हो जाएंगे, इतना ही बोला। तो बात में कोई तो हिंसा का ये करना है नहीं, तो उसको एक बहाना बना के उनको बंद करके रखा गया है। लेकिन जो सरकार गलती जो कर रहा है, जितनी वांगचुक को, सोनम को अपने जेल में रख रहे हो, लद्दाख का पार्टिकुलरली युवाओं को गुस्सा बहुत बढ़ रहा है। जो इतना शांत लद्दाख था, अभी वहाँ गुस्सा बहुत हाई लेवल पे है। तो ये यदि कुछ भी होता है, फूटते हैं, ये सरकार 100% जिम्मेदार होंगे। और इसके पीछे मुझे लगता है जो हमारा गृह मंत्री है, इनका जो एरोगेंस है, ये बहुत जिम्मेदार है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, लेह लद्दाख में जिस तरीके से स्थितियां हैं, सरकार का रवैया और वहां पर आदिवासियों के अपने जल जीवन जंगल पर जिस तरीके से एक लूट होने की स्थितियां बना दी गई हैं, उसके खिलाफ एक बड़ी आवाज़ है सोनम वांगचुक और सौम्या दत्ता जी ने जिस तरीके से कहा है कि सोनम ने कहीं पर भी किसी को भी कोई मुर्दाबाद, कोई सरकार को गिराने की बात नहीं की है। वो केवल वहाँ पर वहाँ के लोगों के हक की बात, वहाँ के जंगलों को बचाए रखने की बात कर रहे हैं। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।